लव योरसेल्फ का बहुत गहरा महत्व हमारे जीवन में पड़ता है अगर हम इसे ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन में भावनाओं के साथ उतार ले। आज के समय में तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में इंसान अक्सर दूसरों को खुश करना, समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और सफलता की दौड़ में खुद को भूल जाता है। ऐसे में लव योरसेल्फ खुद से प्यार होना एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि यह जीवन की गहरी दृष्टि है। आत्म प्रेम का अर्थ होता है आत्म केंद्रित होना, ना कि स्वार्थी होना, बल्कि स्वयं को समझना, स्वीकार करना और सम्मान देना। जब हम खुद से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव हो जाता है। हमारे मन में हीन भावना नहीं होती है। आत्म प्रेम का सही अर्थ। लव योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता है कि खुद की कमियों को नजरअंदाज कर दे और दूसरे को उस सबसे नीचा दिखाए और खुद को सबसे ऊपर दिखाए। इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि अपने सीमाओं को पहचाने, अपने अच्छे बुरे पहलुओं को समझना, अपनी गलतियों को पहचाने और उसे स्वीकार करें। जैसे हम दूसरों की गलतियों पर उसे माफ़ कर देते हैं और उसे आगे बढ़ने का मौका देते हैं, वैसे हम अपनी गलतियों को सुधार करके और आगे बढ़ने का मौका देखना चाहिए, ना कि किसी एक गलती को पकड़ कर बैठे रहना चाहिए। इससे हमारा समय बर्बाद होता है और हम असफलता की ओर गिर जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, मनोबल गिर जाता है। खुद को स्वीकार करना। लव योरसेल्फ का पहली सीढ़ी है कि खुद को स्वीकार करें। अपना रंग, रूप, शकल, कद, आर्थिक स्थिति, पढ़ाई या अपना अतीत, यह सब मिलकर हमें इंसान बनाती है। जब तक हम खुद को शर्त बनाने की कोशिश में रहेंगे कि हम तभी खुद से प्यार करेंगे, तब तक हम खुद को खुश नहीं रह पाएंगे। खुद को स्वीकार करने का मतलब है कि यह मान लेना कि हमसे गलतियां होगी और हम उनसे सीखेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। यही हमें इंसान बनाता है, ना कि हम खुद से यह इंतजार करें कि जब हम परफेक्शन हो जाएंगे तभी हम खुद से प्यार करेंगे। यह भ्रम होता है। प्रेम और आत्मसम्मान। आत्म प्रेम का सीधा संबंध आत्मसम्मान से होता है, जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने लिए सीमाएं तय करते हैं। जब हमारे कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में अपमानजनक होता है या जो हमें नुकसान पहुंचाता है या हमारी मन को शांति को नुकसान देता है तो उससे हम दूरी बना लेते हैं। इसे ही आत्मसम्मान कहते हैं। जो व्यक्ति खुद को इज्जत करता है वह दूसरों से भी इज्जत पाने की उम्मीद करता है और ज़रूरत पड़ने पर ना कहता है। आत्मसम्मान, खुद को समझना, यही सबसे बड़ी पहचान है। मानसिक स्वास्थ्य में आत्म प्रेम की भूमिका। आज के समय में तनाव और चिंता आम समस्या बन चुकी है। आत्म प्रेम हमारे मानसिक स्थिति को मजबूत बनाती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और खुद को समझते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब हम आत्म प्रेम की ओर बढ़ते हैं। हम यह मानते हैं कि थक जाना, रो जाना या उदास होना यह कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं को समझना होता है। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मदद मांगना और उनको मदद देना और उनको समझना, यह आत्मसम्मान का ही स्वरूप होता है। अगर हम ज़रूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति का सम्मान या उनका मदद नहीं करेंगे तो इनसे उनको भाव को चोट पहुंच सकता है और यही हमारे साथ भी कभी हो सकता है। याद रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही दूसरों को सम्मान दें। खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़े। आत्म प्रेम की सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया को में हम लगातार दूसरों को ज़िंदगी को देखकर खुद को कम महसूस करते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है। किसी की सफलता, सुंदरता या उपलब्धि हमारी असफलता नहीं होती। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं उस दिन से हम खुद की कदर करना शुरू कर देते हैं। हमें हमारा जीवन हमारी मेहनत और कर्मों पे से मिला है, ना कि किसी की सफलता को देखकर हम खुद को नीचा दिखाए और अपने आप को गिरा महसूस करें। जब हम लगातार मेहनत या संघर्ष करते हैं तो हमारा सफल होना निश्चित हो जाता है। आत्म प्रेम और रिश्ते। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वह अपने जीवन में स्वस्थ रिश्ते लाता है, क्योंकि वह रिश्तों में खालीपन लेकर नहीं आता बल्कि पूर्णता लाता है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हमें कोई प्यार नहीं करेगा। हाँ, हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों को नहीं ठहरा सकते। जब हम खुद से प्यार करते हैं तभी यह जीवन खूबसूरत लगने लग जाता है और हम किसी व्यक्ति को भी उतने ही खूबसूरत लगने लग जाते हैं और वह हमारे जीवन से प्रभावित भी होने लग जाता है, क्योंकि हम खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को इमोशन और भावनाओं को समझ रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं। यह दूसरों को पूरी तरीके से आकर्षित करता है।
आत्म प्रेम को कैसे विकसित करें? पहला पॉइंट, खुद से बातें करें, अपने अंदर चल रही नकारात्मक बातों को सकारात्मक शब्दों में बदलें। दूसरा पॉइंट, खुद के लिए समय निकालें, अपने पसंद की चीज़ें को करने के लिए, चाहे किताबें पढ़ना हो, शांत बैठना हो या संगीत सुनना हो या कोई और भी काम करना जो भी आपको पसंद है। तीसरा पॉइंट, अपने अंदर की गलतियों को दोष ना दे, उसे समझे और उससे सीखे और जीवन की ओर आगे बढ़े। चौथा पॉइंट, स्वस्थ सीमाएं बनाए, हर किसी को खुश करने की उम्मीदें छोड़ दे, हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते। आत्म प्रेम और जीवन का उद्देश्य, जब हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं तब हमारा जीवन अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाता है, क्योंकि हम दूसरों की उम्मीदों के बजाय खुद के मूल्यों को समझने लग जाते हैं। खुद से प्यार करना हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी कीमत दूसरों के पर निर्भर नहीं करती है, और यही हमें सिखाती है कि जीवन में खुद से प्यार करके आगे बढ़ा जा सकता है, ना कि दूसरों पर बोझ बन के दूसरों से के उम्मीद से करे और उस उम्मीद को ना पूरा होने पर खुद को कोसे। लव योर सेल्फ कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह लंबी प्रक्रिया है। यह हमारे जीवन की एक खूबसूरत यात्रा है। जब हम खुद से प्यार करने लग जाते, खुद को समझने लग जाते, खुद को स्वीकार करते, अपनी गलतियों को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाने की ओर कोशिश करते हैं, हम खुद से जब प्यार करना सीख जाते हैं तब हमारी दुनिया भी बदल जाती है। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे रिश्ते, जीवन को देखने का सकारात्मक नजरिया। याद रखें, जिस इंसान के साथ हम पूरा जीवन रहेंगे वह हम खुद है, ना कि कोई दूसरा। इसलिए खुद से प्यार करना कोई विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत है। खुद से प्यार करें और जीवन में सफलता की ओर बढ़े।